इस तरीके से जानबूझकर ये सारा गेम खेला गया ताकि अकोला के अंदर जो मुसलमान हैं उनके वोट की सिंपैथी उनको मिले। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आपको वैसा भी हमने सपोर्ट किया था, अगर आपने ऐसा किया है वाकई तो ये अफसोसनाक है। हम ये नहीं कहेंगे कि आपने जो है पर्टिकुलरली मुसलमानों के अकोला से वोट लेने के लिए धोखा दिया है, चाल चली है, लेकिन हम जरूर ये कहेंगे कि अगर आप इस तरह से वाकई हुआ है तो ये अफसोसनाक है। पटेल साहब, इस वक्त एक बड़ी खबर सुनने में सामने आ रही है कि वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से जो एक उम्मीदवार दिया गया था, इस वक्त वो बरकरार है, उनको यूनिफॉर्म तो मिल चुका है। इस तरीके की खबर सामने आ रही है, किस बात की सच्चाई है? हाँ, अभी मुझे भी इस बात की इत्तला मिली है कि औरंगाबाद से वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए जो है अफसर भाई को, अफसर खान साहब जो है, इनको वीबीए का जो है ऑफिशियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है। इसका मतलब यह था कि उनको एबी जो फॉर्म होते हैं वो दिया गया है। तो जैसे कि इसमें जैसे मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने तो ये फिक्स कर दिया था कि मैं जो है अपक्ष लड़ रहा हूँ, वंचित बहुजन आघाड़ी का फॉर्म मुझे नहीं मिला है या वहां से किसी से बात नहीं हो रही है, तो वो क्या था फिर? वो आपको क्या लगता है इसमें क्या हुआ? देखिए, सब उनकी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कल तक भी उन्होंने जब फॉर्म भरा तो ये कहा कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और यही बताया गया बजाहिर के एबी फॉर्म नहीं दिया गया। एक बात ये साफ होनी चाहिए कि देखिए, किसी भी पार्टी को अपना कैंडिडेट खड़े करने का हक है, एबी फॉर्म देने का हक है, पर्टिकुलरली अगर जब आपका अलायंस नहीं है। एमआईएम का और वंचित बहुजन आघाड़ी का इस बार जो है अलायंस नहीं हुआ था, तो दोनों इस बात के लिए इंडिपेंडेंट थे कि अपना जो मर्जी कैंडिडेट आए एक दूसरे के खिलाफ खड़े करे। उसके बावजूद भी हमने और एमआईएम ने जो है अनकंडीशनल विदाउट डिमांड हमारी अपनी तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर को जो है अकोला के अंदर हमने अपना सपोर्ट दिया है। इवन उनके जो छोटे भाई है आनंद राज अम्बेडकर, उनको अमरावती से हमने सपोर्ट डिक्लेयर किया है। इवन हमारी नॉमिनेशन से एक दिन पहले 24 को हमने नॉमिनेशन फाइल किया है, उसके एक दिन पहले हमारे जो सांसद है, हमारे जो लीडर है इम्तियाज जलील साहब, 350 किलोमीटर जाना और 350 किलोमीटर आना, मतलब 700 किलोमीटर का रोड जर्नी करके उनके सपोर्ट में एक रैली करने दरियापुर अमरावती पहुंचे। हालांकि दूसरे दिन हमारी नॉमिनेशन की रैली थी, लेकिन ये हमारा कमिटमेंट था हमारे लीडर का कि हम जाएंगे और उनको अपनी तौर पे सपोर्ट करेंगे और उनको जितवाने की पूरी कोशिश करेंगे। उस लिहाज से हमने हमारे लीडर वहां पहुंचे। अकोला के अंदर हम लोगों ने अनकंडीशनल सपोर्ट डिक्लेयर किया है बाड़ा साहब को। तो ऐसी सूरत में मुझे ये लगता है कि ये एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी। अगर ये स्ट्रेटजी इसलिए बनाई गई थी कि 26 तारीख को अकोला के अंदर इलेक्शन है, 25 तारीख तक लोगों को यह बतलाया जाए कि औरंगाबाद से वीवीए जो है किसी मुस्लिम कैंडिडेट को या किसी वीवीए के कैंडिडेट को इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ उतार नहीं रही है, ताकि अकोला के अंदर मुसलमानों की सिंपैथी बाड़ा साहब अम्बेडकर साहब को मिले। तो ये मुझे लगता कि बहुत सही नहीं है, क्योंकि हमने जब अनकंडीशनल सपोर्ट आपको दिया है तो ये सारी स्ट्रेटजी, ये सारी प्लानिंग करने की आपको जरूरत नहीं थी। खास करके बाड़ा साहब से हम ये उम्मीद नहीं करते। हम उनको, हमारे जो सबसे बड़े लीडर है, उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं। हम एक बड़े दलित लीडर के तौर पर उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो हम कभी भी हम लोग उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इस तरीके से जानबूझकर ये सारा गेम खेला गया ताकि अकोला के अंदर जो मुसलमान हैं उनके वोट की सिंपैथी उनको मिले। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आपको वैसा भी हमने सपोर्ट किया था, अगर आपने ऐसा किया है वाकई तो ये अफसोसनाक है। हम ये नहीं कहेंगे कि आपने जो है पर्टिकुलरली मुसलमानों के अकोला से वोट लेने के लिए धोखा दिया है, चाल चली है, लेकिन हम जरूर ये कहेंगे कि अगर आप इस तरह से वाकई हुआ है तो ये अफसोसनाक है। तो इसको क्या मानेंगे? इसको धोखा मानेंगे या क्या? इसको क्या समझेंगे? मैंने यही कहा कि अगर ये वाकई ऐसा हुआ है कि आखिरी दिन, मतलब आज नॉमिनेशन, समझिए कल नॉमिनेशन का लास्ट डे था, नॉमिनेशन भरने के बाद भी वीवीए का कैंडिडेट ऑफिशियल उनको एबी फॉर्म मिलने के बाद भी अवाम के सामने आकर प्रेस में ये कहे कि भाई मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये खास तौर पर जो है किया गया अमल है ताकि अकोला के जो मुसलमान हैं उनको ये लगे कि भाई वीवीए ने जो है औरंगाबाद से मुसलमान कैंडिडेट या कि वीवीए का कैंडिडेट नहीं उतारा ताकि इम्तियाज भाई जीत सके और उनका इसका फायदा जो है अकोला में बड़ा साहब को मिले।
ये प्लानिंग मतलब लगती है। तो पटेल साहब, इससे मैं ये समझूं कि एमआईएम को वंचित बहुजन आघाड़ी से नुकसान है। आपको ऐसा लगता है कि अगर कैंडिडेट दिया भी जाता है तो उससे आपकी पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, ऐसा आपको लगता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों ने पहले दिन से कहा है कि देखिए, इसके बावजूद के ऑफिशियली यहां से वीबीए का कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है, आप एमआईएम की तरफ से या हमारे लीडरशिप की तरफ से एक स्टेटमेंट बताइए जो हमने वीबीए कैंडिडेट के खिलाफ दिया हो या वीबीए के खिलाफ दिया हो। हमने कहा कि आपकी मर्जी है, आप जिस कैंडिडेट को उतारना चाहते हैं उतारे। हमारी ये अच्छाई है, या हम लोगों ने ये कहा है, हमारे दोनों लीडर्स ने शाहगंज की सभा में कहा है कि पिछले मर्तबा आपसे हमको फायदा हुआ था, हम एहसान फरामोश लोग नहीं है, हम आपको इस बार सपोर्ट करेंगे अकोला से। और हमने वहां कैंडिडेट भी नहीं दिया और बड़ा साहब को वहां पर सपोर्ट भी डिक्लेयर किया। ना सिर्फ बड़ा साहब को बल्कि उनके जो भाई है आनंद राज अंबेडकर, उनको भी हमने सपोर्ट दिया है। तो आप क्या माने फिर इसको औरंगाबाद की आवाम क्या इसको समझेगी, इस वक्त क्या माने इसको? देखिए, अवाम बहुत समझदार है, अवाम खुद समझती है, अवाम बहुत खुद समझदार है, अवाम खुद समझती है कि अगर ये मामला अगर वाकई प्लान के जरिए हुआ है तो अवाम खुद समझदार है। हम इस पे कुछ नहीं कहना चाहते। जैसा मैंने कहा है कि अगर ये वाकई प्लान वे में हुआ है तो ये हम समझते हैं। बाड़ा साहब अंबेडकर जैसी बड़ी पर्सनैलिटी की तरफ से हम लोग अगर ये अमल हुआ है तो हम समझते हैं ये अफसोसनाक है। साहब, ये वाकई में एक अफवाह ही है या आपका दावा है कि इस तरीके से हुआ है? मुझे अभी जो ऑफिशियली पता लगा है कि अफसर भाई का जो है टिकट जो है एबी फॉर्म वीबी के तरफ से दिया गया था और वो अब वीबीए के कैंडिडेट ही होंगे।